नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी टेक्नोसॉफ्ट इंजीनियरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं सबके मन में। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पहले हम समझते हैं पैसों को। पैसों का नॉर्मल मतलब है वैल्यू, यानी कि अगर किसी ने आपके लिए काम किया तो उसके काम ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट किया जिसके बदले आप उसको पैसे देंगे। अब ये इंसान उस पैसों को यूज़ कर सकता है कहीं और वैल्यू ऐड करने में या सामान खरीदने में। पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं थी तो वैल्यू को एक्सचेंज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब मान लो एक कारपेंटर है जो एक किसान के लिए फेंस बनाता है। बिल्डर का लेबर और मटेरियल का वैल्यू होता है 1000 रुपीज़। तो अब किसान को 1000 रुपीज़ का वैल्यू के हिसाब से कारपेंटर को सब्ज़ी देना पड़ेगा। अब सोचो उस किसान के पास उतना वैल्यू का सब्ज़ी ही ना हो, मतलब अब ये डील होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये वैल्यू एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ किया जहाँ गोल्ड का इस्तेमाल हुआ। मतलब अब अगर वो किसान को फेंस कराना है तो वो इजीली कारपेंटर को गोल्ड दे सकता है। अब ये बड़ी बड़ी चीज़ों का डील गोल्ड के साथ हो सकता है, लेकिन सोचो अगर आपको छोटी चीज़ की नीड है जैसे कि 5 या 6 फ्रूट्स या फिर 1 किलो चावल, तो फिर उनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर गोल्ड को उतनी वैल्यू में कन्वर्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंसी सिस्टम चलाया गया जिसमें हम बैंक में गोल्ड रख सकते हैं जिसके बदले हमें नोट्स दिए जाएंगे। इसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट या फिर बैंक कंट्रोल करती है। अब आप ऐसी सिस्टम सोचो जिसमें कुछ सेंट्रलाइज ना हो, किसी एक का उस पर कंट्रोल नहीं होगा बल्कि सबका उस पर अधिकार होगा। उसको हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो बेसिकली ये एक वर्चुअल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, एक डिजिटल मनी जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और वो एक क्रिप्टोग्राफ से सुरक्षित रहता है। दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जिसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था 9 जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा। आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना भूलना नहीं।